भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। नवरात्रि हम सब ने देखी, उसके बाद हमने दशहरा देखा, उससे पहले गणेश चतुर्थी भी हम सब ने मनाई और अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि दिवाली कब आएगी। देखिए अगले हफ्ते दिवाली है, सैटरडे संडे को, तो ऐसे में आप सब भी अपने घर की साफ सफाई कर रहे होंगे। लेकिन साथ साथ आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हर साल जब भी दिवाली आती है या कोई भी त्योहार आता है, खास तौर पर दिवाली का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि दिवाली जब जब आती है पटाखे तो जलते ही हैं और उसके साथ साथ जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ जाता है और इसके साथ बढ़ती हैं पाबंदियां, रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी सारे लग जाते हैं। तो इस बार हमें जोश में होश नहीं खोना है। देखिए अपने घर की सफाई आपने की होगी, इसी तरीके से अपने मन की सफाई तो हमें करनी ही है। घर की सफाई हम कर ही रहे हैं और साथ साथ पर्यावरण की सफाई की जिम्मेदारी भी हमारी ही है, हम मनुष्यों की ही है, क्योंकि देखिए आप और हम मिलकर ही अपना भविष्य बनाएंगे और पर्यावरण के बिना, प्रकृति के बिना हमारा भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा तो आपको और हमको ये सबसे बड़ी चुनौती देकर जाएगा, जिससे निपटना हम सब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो जब भी सरकारें या फिर प्रशासन पाबंदियां लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर, वो अपने लिए नहीं बल्कि आपके और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही ये तमाम पाबंदियां लगाते हैं। तो पाबंदियों का दौर भी अब इसी के साथ साथ शुरू हो चुका है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में पहले ही पटाखों पर बैन है, लेकिन साथ साथ अब ग्रैब 3 का जो रूल है वो भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। तो क्या ये रूल है, किस तरीके से जो नियम है वो क्या कहते हैं, क्या क्या पाबंदियां लगती हैं, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको और हमको ये पाबंदियां गंभीरता से लेनी है। ये कोई मजाक का विषय नहीं है और सीरियस होके हम तमाम इन पाबंदियों का अनुसरण करेंगे, उनका पालन करेंगे। तो देखते हैं आखिर कौन कौन सी पाबंदियां अब तक दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लगी हुई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ग्रैब 3 का रूल आता है जो कि अब लागू कर दिया गया है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के रीजन में। ग्रैब 3 को लागू किया गया है CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा। ये कई सारी बैठक इसके द्वारा की गई, उसके बाद जब उनको ये लगा कि प्रदूषण का जो स्तर है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है, उसके बाद ग्रैब 3 का रूल अब लागू कर दिया गया है CAQM द्वारा। तो ग्रैब 3 जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यानी कि ये ऐसा प्लान होता है जब प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है या बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है, जो आपको और हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। उसके बाद इस नियम को इमरजेंसी उपाय के तौर पर, इमरजेंसी विकल्प के तौर पर लागू कर दिया जाता है। तो यही है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो कि दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? दिल्ली तो आती ही है, साथ साथ फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा भी आता है। अब यहाँ पर जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है इन तमाम शहरों का, वो देखिए। नोएडा से शुरुआत करते हैं, 304 यहाँ पर है, 355 है ग्रेटर नोएडा में, 244 है गाजियाबाद में, 254 है गुरुग्राम में, 338 है फरीदाबाद में और 358 है दिल्ली में। लगभग मैं एक अंदेशा आपको दे रही हूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स का कि आखिर इन तमाम शहरों में किस तरीके से एयर क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा खराब श्रेणी में जा रही है, जिसकी वजह से जो ये एक्शन प्लान है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये अब लागू करना पड़ा है CQM को। तो अब जो पाबंदियां यहाँ पर लगाई गई हैं वो पाबंदियां क्या कुछ कहती हैं, आपको और हमको आखिर किन नियमों का पालन यहाँ पर करना है वो समझिए। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाबंदियां हैं, उसके तहत BS4, BS3 जो 4 पहिया वाहन हैं उनके चलन पर रोक यहाँ पर रहेगी। इसके साथ दिल्ली एनसीआर में ईंट भट्टे, मिक्सर प्लांट और स्टोन क्रशर पर भी बैन रहेगा, ताकि किसी भी तरीके से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़े ना। और 5वीं तक के जो स्कूल हैं वो भी बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो इन बच्चों की यहाँ पर करवाई जा सकती है, लेकिन बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाए। इस प्रदूषण से जिस तरीके से लगातार स्तर बढ़ रहा है उसकी वजह से 5वीं तक के स्कूल को बंद यहाँ पर रखा जाएगा। साथ ही साथ कोयला, लकड़ी जलाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा कूड़ा कई लोग जलाते हैं, तो कूड़ा जलाने पर भी यहाँ रोक लगा दी गई है। और 10 साल से अधिक पुराने डीजल या फिर 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर भी रोक रहेगी। तो ये तमाम पाबंदियां हैं। अगर आपका भी जो वाहन है वो 10 साल पुराना है, जो कि डीजल वाहन है, या फिर 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन आप चला रहे हैं, तो उन पर भी यहाँ पर रोक रहेगी। तो ये तमाम नियम है, तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं, तमाम पाबंदियां हैं जिनका आपको यहाँ पालन करना है, अनुसरण करना है, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़े ना। अभी भी यही बात मैं दोहराऊंगी कि ये आपके और हमारे लिए ही है, ताकि प्रदूषण का स्तर ना बढ़े, क्योंकि अगर स्तर बढ़ेगा तो आप भी जानते हैं कि उसके जो नुकसान होंगे वो आपको और हमको ही होंगे।
कई लोगों के फेफड़ों में उनको दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, या फिर कई लोगों को हार्ट अटैक भी प्रदूषण की वजह से ही होता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये पाबंदियां भी हमारे लिए ही हैं, हमारे भविष्य के लिए हैं। अब ये समझिए कि जो ग्रैप 3 नियम था आखिर कब आया। 2016 में सबसे पहले ग्रैप के जो रूल्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। 2017 में पहली बार इसको लागू किया गया था और ग्रैप के कई चरण होते हैं। हालांकि जो दिल्ली एनसीआर में ये चरण लागू किया गया है यह है ग्रैप 3 चरण, यानी कि तीसरा चरण। इससे पहले दूसरा चरण लागू था, उसकी जो पाबंदियां हैं वो भी लागू रहेंगी, लेकिन साथ साथ अब ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो भी यहाँ पर लागू कर दी गई हैं। तो ये तमाम नियम कानून हैं जो इस त्योहार, इस दिवाली हम सभी को अगले आदेश तक यहाँ पर मानने होंगे, क्योंकि ये पाबंदियां हमारे लिए हैं, हमारे भविष्य के लिए हैं।